हेलो एवरीवन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। यानी एक सॉल्वेंट जो होगा आपका वोलेटाइल होगा और सॉल्यूट जो होगा आपका नॉन वोलेटाइल होगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा अगर मैं कंसीडर करता हूँ, सबसे पहले हम इसी चीज को कंसीडर करते हैं विद हेल्प ऑफ एक डायग्राम, उसके बाद हम थियोरेटिकली इसे एक्सप्लेन करेंगे। यस। तो आपका एक सोल्यूट है, सोलवेंट है जो वोलेटाइल इन नेचर होगा। यस। वोलेटाइल नेचर मान लो सोल्यूएंट आपका ए है और इसका जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए रहेगा। यस। अब आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल, ये कैसा क्या है बेटा, वोलेटाइल सोल्यूट वोलेटाइल है। अब आप एक नॉन वोलेटाइल सोलवेंट इसमें सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें डाल दोगे। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब इसमें आप डाल दोगे तो क्या होगा? तो बेटा जो इसमें आप नॉन वोलेटाइल सोलवेंट डालोगे, सॉल्यूट डालोगे, तो वो इसका सरफेस ब्लॉक करेगा। इट ब्लॉक द सरफेस। क्या करता है ये? इट ब्लॉक द सरफेस। सरफेस ये ब्लॉक कर देता है, इसके कुछ पार्टिकल सरफेस पर आ जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा बेटा? ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज। क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिक्रीज। ये डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाएगा। और क्यों हो रहा है चीज समझ में आ रही है? क्योंकि जब वोलेटाइल उसका एक अपना एक वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में, और ये अब उससे हम जो वोलेटाइल जो सॉल्यूशन होगा उसे हम पी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी एस से रिप्रेजेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यस। तो हमें इनके बीच में रिलेशन देखना है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक वोलेटाइल सोल्वेंट में डालोगे तो वो क्या करता है, वो उसका सरफेस एरिया जो होता है सोल्वेंट का, जहां से वेपर प्रेशर की बात होती है, तो सरफेस एरिया को ब्लॉक कर देता है। और हमें पता है सरफेस एरिया जो होता है, हमें पता है, क्या पता है हमें? जो सरफेस एरिया होता है वो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितने वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रपोज बाय सरफेस एरिया। तो ये चीज जो है, जब वो उसमें होगा तो वो सरफेस से ब्लॉक कर देगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब इस वेपर प्रेशर डिक्रीज को, डिक्रीज जो वेपर प्रेशर होगा ये कैसे डिक्रीज करेगा या कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये राउल्ट लॉ है हमारा। इसके लिए हमने राउल्ट लॉ इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? लेट सपोज a volatile solute, a volatile solvent A, which has vapor pressure in pure state is P naught A. Yes. Let's suppose in a volatile solvent A which has vapor pressure, we put, क्या करते हैं हम, a non volatile solute B and make solution. Yes. इन मेकिंग सॉल्यूशन क्या होगा? इन मेकिंग सॉल्यूशन द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट block the surface of solvent, and due to this vapor pressure
decrease. Now the vapor pressure of solution, now the vapor pressure of solution PS can be measured as, okay, ये चीज समझ में आ रही है आपको कि आपने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया ए, जिसका वेपर प्रेशर प्रेसिपिटेट में पी नॉट ए है, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया बी, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके सरफेस से एरिया को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, क्या कह लीजिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज, क्या होगा, पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काई ए के, या फिर पी ए इक्वल टू होगा पी नॉट ए इंटू काई ए। इट इज राउल्ट्स लॉ। यस, ये क्या है बेटा आपका, ये राउल्ट्स लॉ है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की, किसकी बात कर रहे हो आप, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी एस इक्वल टू होगा पी ए के। क्यों भाई? बिकॉज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैज नो वेपर प्रेशर, बिकॉज non-volatile solute has no vapor pressure. Yes, उसमें कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं उसका। तो ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या है मिला हमें, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए। यस, या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो बेटा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनटू पी नॉट अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू काई ए, या फिर आप काई ए को अगर हम बात करते हैं, क्योंकि काई ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यस, तो यहां से आपका इक्वेशन क्या बना बेटा, P of solution upon P naught A equals to number of moles of A upon number of moles A plus B। ये आपका बना। अब क्या कर रहे हैं हमने किया सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, हमने 1 एक में से दोनों को घटा दिया हमने, ठीक है। बेटा इस सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 बोथ साइड्स होगा, 1 में से दोनों को हम घटा देंगे, तो क्या होगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एन 1 माइनस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा आपका। तो अगर इसे हमने सोल्व किया तो ये बना पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू, ये जो बना आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए अपॉन
Na प्लस एन बी। यस, एन से एन कैंसिल हो गया तो आपका क्या बना, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, या फिर कह लीजिए काई ऑफ बी इक्वल टू काई ऑफ बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इक्वल्स टू काई B के। दिस इज द राउल्ट्स लॉ फॉर अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यस, दिस इज द इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ। दिस इज द इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्लियर है बेटा? तो ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे आया, इसे हमने कैसे डेरिवेट किया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पी नॉट ए माइनस पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू काई ऑफ बी। इज दैट क्लियर? चलिए अब अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, मान लो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल in its solution with methyl alcohol is 0.8। कितना? 0.8। The vapor pressure of ethyl alcohol at the same temperature, the vapor pressure of ethyl alcohol at the same temperature is 40 millimeter of Hg, is 40 millimeter of Hg. What is the vapor pressure of C2H5OH in solution? ये क्या कह रहा है, What is the vapor pressure of C2H5OH in solution if the solution is ideal? ये क्या कह रहा है, if the solution is ideal। ideal solution है तो राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा, सीधी बात है। यस, और आपसे कहा है कि P नॉट फॉर C2H5OH is 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्या पूछा है इसने, P ऑफ C2H5OH पूछा है। यस, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी दिया हुआ है इसने, और मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है। काई ऑफ C2H5OH क्या है, कितना दिया, 0.8। तो फ्रॉम राउल्ट लॉ अगर हम बात करते हैं, राउल्ट्स लॉ अगर हम बात करते हैं, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए। यस, पी ए विल बी इक्वल्स टू होगा 40 इंटू 0.8, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 32 मिलीमीटर ऑफ Hg। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे बेटा, और आपको इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बता दूं सेकंड चैप्टर से राउल्ट्स लॉ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ उसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है स्पेशली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से, और आपका राउल्ट हेनरी और राउल्ट लॉ, इन तीनों से ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपको ये टॉपिक करने हैं, इनकी खूब इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।